जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या हमारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी कैसे बांटेंगे? आशुतोष जी गणित के विशेषज्ञ हैं, यही बांट दे। वो कौन लोग वंश के साथ बताइए मुझे, क्या बात करते हैं? ये दलित विरोधी है और ओबीसी विरोधी है। तो ये पूछो ना, जो 54 साल तक इस देश पर राज किया है, कांग्रेस का सवाल नहीं पूछते हो आप? अरे भाई आप पूछो ना, जिसके प्रवक्ता बनो क्या बैठे। लेकिन आशुतोष जी, बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़े तो क्या हुआ उनके साथ, ये भी बताइए। आज बाकी सब कहानी आप विस्तार से बताते हैं आशुतोष जी। मैं पुनः आपसे पूछती हूँ, जब बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़े तो उनके साथ क्या हुआ था? आप लगातार, जो आपकी हिम्मत है कि पैगंबर मोहम्मद के बारे में इस तरह की टिप्पणी कर दे, इस्लाम पे इस तरह की टिप्पणी कर दे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं। साल के आखिर में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी माहौल अभी से गर्म होना शुरू हो गया है। अभी कुछ दिनों पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि एक रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ की इसी बात को आगे बढ़ाते हुए और कांग्रेस पार्टी पर खुलकर जोरदार हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। उन्होंने आगे कहा, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा, इनकी तो राजनीति ही बांटने वाली है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला, राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष गुप्ता हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कास्ट के आधार पर फॉल्ट लाइंस को विपक्ष सामने रख पाएगा, वोट बटेगा तो विपक्ष की जीत होगी। ये तो मतलब कोई भी एनालिस्ट आपको समझाएगा। तो क्या ये जो स्ट्रैटेजी है उसके खिलाफ पीएम का हमला ठीक नहीं है? देखिए, प्रधानमंत्री जाहिर सी बात है वो अपनी पार्टी की बात करेंगे और वो विपक्ष पर हमला करेंगे, विपक्ष को जातियों के आधार पर बांटने की बात करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, उनको महाराष्ट्र के अंदर चुनाव जीतना है। लेकिन जो लोग जाति की बात करते हैं, जो जातिवाद के बारे में बात करते हैं, मुझे कहना है कि इस देश के अंदर खुलकर जातिवाद होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये जो पर्दे के पीछे सारी राजनीतिक पार्टियां एक हिपोक्रेटिक स्टैंड लेके चलती हैं, सारा ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होगी जहां जाति के आधार पर टिकटों का बंटवारा नहीं होता। कोई भी पार्टी अगर ये कहती तो झूठ बोलती, कोई भी नेता कहता तो झूठ बोलता। इसलिए जब आज ओबीसी के बारे में बातचीत होगी, जब दलितों के बारे में बातचीत होगी, जब आदिवासियों के बारे में बातचीत होगी, तो इसके बारे में कास्ट सेंसस क्यों नहीं होना चाहिए। और मैं तो साफ तौर पर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कास्ट सेंसस कराना चाहिए। क्यों भाग रही हो? अगर उनको अपनी उपलब्धियों पर गर्व है, अगर सरकार को अपनी उपलब्धियों पर भरोसा है तो कराना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात, ये कास्ट सेंसस तो छोड़ दीजिए, सेंसस तक अभी नहीं हो पा रहा। 2024 हो गया, अभी तक नहीं पता सेंसस कब होगा। हम लोग जानते नहीं थे कि आशुतोष का टाइटल क्या है, लेकिन क्या ये पार्टी पर जैसे चुनावी मैदान में आप उतरे, फिर कहता हूं, आपको जाति बताने को कहा गया, आपने गुप्ता लगाया। गजब बेइज्जती है। फिर मैं कहता हूं, एक अफवाह फैला के जरूर मेरे खिलाफ बातचीत मैं पूछ रही हूं, इसलिए मौका दे। अब ये आज इस वक्त का जवाब देने का मौका नहीं है। ठीक है, हम तो जातियों की राजनीति खुलकर करते हैं, जातियों को जोड़ने की राजनीति करते हैं, जातियों को एक दूसरे से लड़ाने की राजनीति नहीं करते हैं। हम तो अंत्योदय की बात करते हैं, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जो है ऊपर लाने की बात करते हैं। हम पिछड़ा आयोग को जो है जब संवैधानिक दर्जा देते हैं तो पिछड़ों को अधिकार देने की बात करते हैं। हम जब मंडल आयोग का 84-89 में समर्थन कर रहे थे तो हम पिछड़ों को न्याय देने की बात कर रहे थे। लेकिन जो जाति के आधार पर आरक्षण का विरोध कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो मंडल आयोग की सिफारिशों को दबाकर बैठी थी श्रीमती इंदिरा गांधी, मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद जो उसको बंटवारे वाला शस्त्र बता रहे थे श्रीमान राजीव गांधी, आज उनका परिवार जिस तरह, जिसकी आज जात फिर पूछ ली गई संसद में, श्रीमान राहुल गांधी की जात पूछना इंडिया अलायंस की दृष्टि में अपराध हो गया था। तो जो अपनी जाति बताने को तैयार नहीं है, और ये कृपा करके बता देना, जाति जनगणना बंद किसने कराई? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कराई, क्यों बंद कराई? उसका भी उत्तर दे दे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने चालू क्यों नहीं कराई? राजीव गांधी ने चालू क्यों नहीं कराई? अब 46 लाख जातियों में 542 सीटें, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या हमारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी कैसे बांटेंगे? आशुतोष जी गणित के विशेषज्ञ हैं, यही बांट दे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले जश्न मनाएंगे, क्या आशय है उनका? क्या वो कास्ट पॉलिटिक्स, कास्ट सेंसस, उसके इर्द गिर्द हमला कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर? इस देश को एक सूत्र में बांधकर सत्ता का जनादेश प्राप्त करने का कार्य अगर किसी ने किया तो आदरणीय मोदी जी ने किया, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास का सूत्र वो हमेशा लगाते रहे, उसी के आधार पर
शासन भी किया। अब जो लोग इस देश को बांटने का पहले से प्रयास करते रहे हैं, वो फिर से इस देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। वो यहां आएंगे तो कहेंगे संविधान खतरे में है, अमेरिका की धरती पर जाएंगे तो कहेंगे आरक्षण खत्म कर देंगे हम, हरियाणा जाएंगे तो एक भाषा बोलेंगे, केरल जाएंगे दूसरी भाषा बोलेंगे, कश्मीर जाएंगे तीसरी भाषा बोलेंगे। कश्मीर में कह देंगे सारे जो हैं वो उत्तर भारत के अन्य प्रदेशों के लोग बाहरी हैं। ये बातें भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, ये बातें कौन करता रहा है? अंजना जी आप उनको भली भांति जानती हैं। इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल करते रहे, ठीक है। स्वयं जो है कांग्रेस इसी तरह की राजनीति करती रही है। संविधान के प्रियम्बल को सबसे पहले बर्बाद किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। और इसको मैं फ्रॉड कहता हूं। 42वां संशोधन किया, लेकिन डेट कौन सा है? अभी भी संविधान में जो 26 जनवरी 1950 का है वही डेट आज भी कंटिन्यू कर रहा है। यदि आपने परिवर्तन किया था तो कम से कम डेट भी चेंज कर देते, लेकिन ये फ्रॉड जो है वो कांग्रेस पार्टी ने कर रखा है। सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को अपने राजनीतिक लाभ के लिए अमेंडमेंट किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। दूसरी बात कहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो लोकसभा का चुनाव आया है उसमें वोट जिहाद साफ साफ दिखता है। मुसलमानों के लिए भी गरीबी थी, मुसलमानों के लिए भी अनएम्प्लॉयमेंट था, मुसलमानों के लिए भी अशिक्षा थी, लेकिन वो अशिक्षा वगैरह उनके लिए कोई मायने नहीं रखा है। वो वोट किस पर दिए हैं? उन्होंने दीन के नाम पर वोट किया है, इस्लाम के नाम पर वोट किया है। तीसरी बात, लेबनान एक हमारे पास सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। 1926 में पहली बार लेबनान के जब सरकार बनी थी तो यही था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बाद में 1948 के बाद लेबनान में इसी कंटिन्यूटी में किया गया। आज लेबनान किस रास्ते पर है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी मेरे मित्र आशुतोष कह रहे हैं कि जातियों के आधार पर बांट दें। जिस दिन जातियों के आधार पर ये समाज बटेगा, जिस समाज को इतना खड़ा करके लाया गया था, ये एक नहीं हजारों जातियां यहां पर गृहयुद्ध हिंदुओं के बीच आपस में, यही इनकी तैयारी है। राहुल गांधी किसी विदेशी एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। कोई न कोई है जो बाहरी ताकत है जो इस देश को इस हिस्से पे बांट देना चाहती है। अब पता नहीं कौन सी ताकतें इनके पीछे काम कर रही है, लेकिन मेरा ये आरोप है। इस देश के अंदर जब भी ओबीसी और दलित तबका जब अपने सोशल जस्टिस की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, हजारों साल तक उसके साथ जो अत्याचार किया गया, वो कौन लोग थे जो यदुवंश के साथ कौन लोग थे जो अत्याचार अत्याचार हुआ? बताइए मुझे, यादवों के साथ अत्याचार हुआ। क्या कौन लोग बात करते हैं? यादव कौन लोग थे जो सुनिए, अब मोहन भागवत को कहिए। मोहन भागवत ने क्या कहा? हम किसी के मोहन भागवत ने क्या कहा? उन्होंने कहा 2000 साल यादव इनको अत्याचारी, जब आप सामाजिक न्याय के बारे में बात करेंगे, यादव अत्याचार के बारे में बात करेंगे तो जातिवादी बता दिया जाएगा। क्या आप समाज को तोड़ने की बात करेंगे? मैं तो नहीं जानता आपकी जाति क्या है। ऐसे पढ़े लिखे मैं तो नहीं जानता आपकी जाति कैसे है, लेकिन आपको मेरी जाति पता है ना। आपने आप मेरी जाति को आपने बताया कि आपकी जाति क्या है, हम बताने नहीं जाते हमारी जाति क्या है। इसलिए मैं कहता हूं आप लोग दलित विरोधी हैं और ओबीसी विरोधी हैं। जिंदगी भर विरोध करते हैं, फिर विरोध करना चाहते हैं। यादव जो है वो दलित है। अरे क्या इनकी बुद्धि है? नहीं, बुद्धि आपकी है, क्योंकि आप अपना वर्चस्व नहीं छोड़ना तो नहीं कर सकते। बाल बुद्धि मैं तो यूज नहीं कर सकता है। अरे कहां से हो सकता है यादव? अभी तक आजादी के बाद अभी तक जेलों के अंदर। अरे तो ये पूछो ना, जो 54 साल तक इस देश पर राज किया, कांग्रेस से सवाल नहीं पूछते हो आप? अरे भाई आप पूछो ना जिसके प्रवक्ता बनकर क्या बैठे। ये तो ये बढ़िया था गुरु। लेकिन आशुतोष जी, बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़े तो क्या हुआ उनके साथ, ये भी बताइए। आज सुनते हैं। बात आपकी बिल्कुल सही है। नहीं, ये आप भारत का बताइए दुर्भाग्य क्या है। हुआ? बाबा साहब अम्बेडकर जब चुनाव लड़े तो उनके साथ क्या हुआ, ये आपको आशुतोष जी बताएंगे आज। ये तो दुर्भाग्य है इस क्या देश हुआ? का। क्या हुआ था? बिल्कुल ये दुर्भाग्य है। नहीं, मुझे नहीं पता है क्या हुआ। नहीं पता, आपके दर्शकों को पता है बात। इस नहीं, देश का आप बताइए दुर्भाग्य है ना। कि जो और हिंदुस्तान की जनता ने, हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने साबित कर दिया कि जिसको यहां इन्होंने चुनाव से हार गए, आज 70 साल बाद किसी की हिम्मत नहीं है जो बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों के खिलाफ बातचीत कर सके। यहां तक कि वो लोग जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जलाए, और आरएसएस के लोगों ने पुतले जलाए थे उस वक्त, जनसंघ के लोगों ने पुतले जलाए थे 1952-53 में जब हिंदू कोड बिल आया था, तो आप भी लोगों ने पुतले जलाए थे। हिंदू कोड बिल के मसले पर बाबा साहब अंबेडकर को गालियां दी गई, उनके पुतले जलाए गए। आप ही लोगों ने किया, आप निकाल के देखिए। बाकी सब कहानी आप विस्तार से बताते हैं आशुतोष जी। मैं पुनः आपसे पूछती हूँ, जब बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़े तो उनके साथ क्या हुआ था? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो मालूम मुझे, मुझसे क्यों पूछ रही आप? नहीं, आप बता नहीं रहे, आप बाकी किसने झंडे जलाए सब बता। मैं ये कह रहा हूं बाबा साहब अंबेडकर ने तुझे भी कहा था कि एक मिनट सुनिए, आपकी हिम्मत
बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कहा था कि हिंदू राष्ट्र जो है ये इस देश के लिए सबसे खतरनाक चीज है और हर कीमत पर उसको रोकना चाहिए। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। जवाब नहीं देंगे, 3 बार मैंने उनसे पूछा। सरदार पटेल ने कहा था हिंदू राष्ट्र पागल पागल। अरे भाई आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो क्या? आप कांग्रेस के प्रवक्ता, आप इंडिपेंडेंट पत्रकार की तरह बात करो। भागवत जी की बात तो मानिए। मेरे तर्कों को आप दोनों चुप होने का क्या लेंगे? कृपा करके सनातन को समझ लीजिए, उसके बाद कुछ तरह की ओछी टिप्पणियां कीजिए। आप जिस तरह से सनातन को बदनाम करने की सुपारी राहुल गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इस काल तक किए हैं, और इसे बाज आइए कृपा करके। आप लगातार, जो आपकी हिम्मत है कि पैगंबर मोहम्मद के बारे में इस तरह की टिप्पणी कर दें, इस्लाम पे इस तरह की टिप्पणी कर दें, ईसाइयत पे इस तरह की टिप्पणी कर दें, लेकिन आप बारंबार जो है सनातन को बदनाम करने की सुपारी बजाना बंद कर दीजिए। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने प्रेम शुक्ला, संगीत रागी और आशुतोष गुप्ता तीनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।